परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा निबंध लिखना। तो निबंध क्या है, सबसे पहले हम यह समझते हैं। अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। या यूं कहें, किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। निबंध दो शब्दों से जुड़ा है, नि प्लस बंध, जिसका अर्थ है भले प्रकार से जुड़ी हुई रचना या नियमों से बंधी हुई रचना। पर आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि निबंध लेखन में कोई खास नियम नहीं है, बस इससे जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। निबंध लिखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे की सोच का दायरा मापना, यह देख पाना कि बच्चा कितना सोच सकता है, उसकी बुद्धि तत्परता कैसी होती है। जब हम बोर्ड या किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तब निबंध लेखन में हमारी बुद्धि, तत्परता और सोच को परखा जाता है। साधारण रूप से निबंध के विषय काफ़ी सामान्य होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते, देखते व पढ़ते रहते हैं, जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार जैसे दिवाली, होली, दशहरा, ईद। विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे नक्सलवाद, प्रदूषण, आतंकवाद, मौसम आदि। बोर्ड परीक्षा में निबंध लिखने का बहुत महत्व होता है। इसका महत्व यह है कि वह विद्यार्थी को अपने विचारों को एकत्र करना सिखाता है, विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त करना सिखाता है, भाषा को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सिखाता है, किसी भी विषय पर छात्रों के स्वयं के विचार को प्रकट करवाना सिखाता है, उनका वैचारिक स्तर निश्चित हो इतना प्रबल बनाना उसका काम होता है, संवेदात्मक व वैचारिक स्तर पर परिपक्व करना, विद्यार्थी अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे पाए, अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीखें, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके और रटने से बचाना व विचारशील बना सके। निबंध के कुछ अंग भी होते हैं, तो आइए हम जानते हैं इनके अंग के बारे में। सबसे पहला होता है शीर्षक। शीर्षक हमारा आकर्षित होना चाहिए ताकि लोगों को निबंध पढ़ने की उत्सुकता बढ़े। परंतु यदि आप परीक्षा के लिए निबंध लिख रहे हैं तो आपको शीर्षक पहले से ही दिया गया होगा, आप उसी शीर्षक पर काम करें। फिर आता है प्रस्तावना। निबंध की नींव प्रस्तावना होती है। यह हमें निबंध की श्रेष्ठता बताता है। इसे जब भूमिका भी कहते हैं। यह बहुत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु यह ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना को ज़्यादा लंबा खींचने पर लोगों का निबंध में मन नहीं लगता। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करे। निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति, श्लोक या किसी उदाहरण से करनी चाहिए। यह निबंध को बहुत आकर्षक मोड़ देता है। अच्छा प्रभाव डालने वाली पंक्तियों का इस्तेमाल करने से परीक्षक पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलती है। आकर्षक शुरुआत पाठक या परीक्षा के मन में निबंध को आगे पढ़ने के लिए उत्सुकता जगाता है। निबंध में विषय का संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप भी विद्यार्थी को भूमिका खंड में देना चाहिए। भूमिका लिखते समय यह बात ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है कि भूमिका का विषय से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। यहाँ वहाँ की बातें नहीं जोड़ें, नहीं तो इससे आपके अंक कम हो सकते हैं। फिर आता है विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेद में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद एक एक पहलू पर विचार लिखा जाता है। हर अनुच्छेद विषय से जुड़े किसी नए विषय पर बात करता है। यह निबंध का सर्वप्रमुख अंश है। इसका संतुलित होना बेहद आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट कर पाता है। और फिर आता है उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इसे निबंध के आखिरी में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। अपने निबंध का संदेश लिखने से यह उसे और आकर्षित बना देता है। उपदेश दूसरों के विचारों को लिखकर या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है।
अब आते हैं निबंध के प्रकार। निबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णनात्मक। किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। ये निबंध स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखते हैं। वर्णनात्मक निबंध के लिए अपने विषय को निम्नलिखित भागों में बांटना चाहिए। यदि विषय कोई प्राणी हो तो श्रेणी, प्राप्ति स्थान, आकार प्रकार, स्वभाव, विचित्रता, उपसंहार। यदि विषय कोई मनुष्य हो तो परिचय, प्राचीन इतिहास, वंश परंपरा, भाषा और धर्म, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। यदि विषय कोई स्थान हो तो अवस्थिति, नामकरण, इतिहास, जलवायु, शिल्प, व्यापार, जाति धर्म, दार्शनिक स्थान, उपसंहार। यदि विषय कोई वस्तु हो तो उत्पत्ति, प्राकृतिक या कृत्रिम, प्राप्ति स्थान, किस अवस्था में पाई जाती है, कृत्रिमता का इतिहास और उपसंहार। फिर आता है विवरणात्मक निबंध। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण लिखा जाता है। विवरणात्मक निबंध लिखने के लिए दिए गए विषय को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। यदि विषय ऐतिहासिक हो, घटना का समय एवं स्थान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कारण, वर्णन एवं फलाफल, इष्ट अनिष्ट की समालोचना एवं आपका मंतव्य। यदि विषय जीवन चरित्र हो, परिचय, जन्म, वंश, माता पिता, बचपन, विद्या, कार्यालय, यश, पेशा आदि, देश के लिए योगदान, गुण दोष, मृत्यु, उपसंहार, भावी पीढ़ी के लिए उनका आदर्श। यदि विषय भ्रमण, वृत्तांत हो, परिचय, उद्देश्य, समय, आरंभ, यात्रा का विवरण, हानि लाभ, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं कला संस्कृति का विवरण, समालोचना एवं उपसंहार। यदि विषय आकस्मिक घटना हो, परिचय, तारीख, स्थान एवं कारण, विवरण का अंत, फलाफल, समालोचना, व्यक्ति एवं समाज आदि पर कैसा प्रभाव। फिर आता है विचारात्मक निबंध। किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता। इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। विचारात्मक निबंध उक्त दोनों प्रकारों से अधिक श्रमसाध्य होता है, अतएव इसके लिए विशेष रूप से अभ्यास की जरूरत होती है। विचारात्मक निबंध लिखने के लिए दिए गए विषयों को निम्नलिखित विभागों में बांटना चाहिए। अर्थ, परिभाषा, भूमिका और परिचय, सार्वजनिक या सामाजिक, स्वाभाविक या अभ्यासलभ्य कारण, संचय, तुलना, गुण एवं दोष, हानि लाभ, दृष्टांत, प्रमाण आदि और उपसंहार। निबंध लिखना काफी आसान है, पर अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में आपके अंक बहुत सी बातों को लेकर कट सकते हैं। इसलिए निबंध लिखते वक्त कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए परीक्षा में बैठने से पहले पिछले वर्षों में पूछे गए निबंधों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ लें। क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। भाषा ज़्यादा जटिल होगी तो लोगों का उसमें आकर्षण कम हो जाएगा। निबंध के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। व्याकरण के नियमों और विरामादि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। इसके लिए आपके व्याकरण पर परिपक्वता होनी चाहिए। निबंध संक्षिप्त में होना चाहिए। अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। परीक्षा में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि निबंध कितने शब्द में लिखने को कहा गया है। अनावश्यक निबंध को बढ़ाने से आपके अंक काटे जा सकते हैं। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी लिखें। विषय से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी भी जोड़ें।
आरंभ, मध्य तथा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का उल्लेख करें। कविता या पंक्तियों से निबंध आकर्षक बनता है। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करें। आपके खुद के विचार का उल्लेख होना बहुत जरूरी होता है। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हों। अनुच्छेदों का आपस में संबंध दर्शाना अति आवश्यक होता है। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख और स्वच्छता का विराम चिन्हों पर ध्यान दें। लिखाई साफ होनी चाहिए ताकि परीक्षक को आपकी बात समझ में आ सके। कॉपी में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि कहीं पर कटपिट ना हो। ऐसे में परीक्षक को आपका निबंध पढ़ने में तकलीफ हो सकती है। निबंध परीक्षा में पूछा जाने वाला एक ऐसा सवाल है जिसमें आप सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी भी निबंध को ना छोड़ें। इससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी है आपको वीडियो? हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल दिल से देशी को सब्सक्राइब व फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल दिल से देशी को सब्सक्राइब व फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।